मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर में दिए गए टॉपिक यूजिंग बेसिक HTML टैग्स के बारे में। यानी कि यहाँ पर कुछ बेसिक टैग्स होते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए अगर आप HTML पढ़ रहे हैं तो उस बेसिक टैग में सबसे पहले टैग आता है HTML टैग का, उसके बाद हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। ये सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से कोडिंग करते हैं HTML में, कौन सा एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। वहाँ डाउनलोड करने के बाद इसका इस तरीके से डबल क्लिक करके आप उसका सेटअप चलाइए। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो आएगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, फिर से दोबारा नेक्स्ट। अब ये वाला जो ऑप्शन आएगा आपको सिलेक्ट एडिशनल टास्क, इसमें आप सारे के ऊपर आप टिक कर दीजिएगा। जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहे हैं ये सब सारे चीज़ के ऊपर आप टिक मार्क कर दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, इसलिए इसको हम इंस्टॉल नहीं करते हैं। ठीक है, जब आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में तो आपको करना क्या है कि आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, एक न्यू में जाइएगा, यहाँ फ़ोल्डर पे क्लिक कीजिएगा और इस फ़ोल्डर का हम नाम दे देते हैं बेसिक HTML। ठीक है, ये फ़ोल्डर को बनाने के बाद इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू बार आएगा उसमें से आप ओपन सेलेक्ट कीजिएगा, ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपको ये वाला बंद कर देना है, वेलकम स्क्रीन। अब यहाँ पर देखिए आपको ये फोल्डर का नाम शो कर रहा है बेसिक HTML। अब इस बेसिक HTML फोल्डर के अंदर में हमको क्या बनाना है, एक फ़ाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ये न्यू फाइल के लिए ऑप्शन होता है, और अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो इसके बगल में ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन होता है। यहाँ पर जो है ये रिफ्रेश का ऑप्शन होता है और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हमको पहले फाइल बनाना है तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, न्यू फाइल के ऊपर। उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम दे देते हैं, सपोज कीजिए ABC.html। ठीक है, ABC मेरे फाइल का नाम हो गया। और ये किस तरीके का फाइल हम बना रहे हैं, तो HTML फाइल बना रहे हैं। उसके बाद एंटर की आप प्रेस कर दीजिएगा। तो इस यहाँ पर आपका ये पेज बन गया है ABC.html के नाम से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोड्स को लिखेंगे, HTML कोड्स को। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिखिएगा, जैसे जैसे ही आप HTML टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ लिस्ट पे शो कर रहा है HTML। तो इसके ऊपर आप क्लिक भी कर सकते हैं या फिर एंटर भी कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम क्लिक किए तो HTML टैग स्टार्टिंग कर दिया और क्लोजिंग कर दिया। अब HTML टैग के बीच में हम लोग क्या होता है, तो यहाँ पर हेड टैग होता है और बॉडी टैग होता है। तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए हेड। ठीक है, हेड आ गया, हेड पूरा सेलेक्टेड है। अब ये उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे तो हेड ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर इंसर्ट हो गया स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के साथ। अब यहाँ पर हमको क्या इंसर्ट करना है, तो टाइटल इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम टाइटल लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ टाइटल इंसर्ट हो गया। टाइटल के बाद टाइटल हम दे देते हैं यहाँ पर बेसिक HTML पेज। ठीक है, अब यहाँ पर हेड के बाद आएंगे और उसके बाद बॉडी, ये मेरा बॉडी टैग बन गया। अब यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है या कोई भी चीज़ यहाँ लिखना है, ये बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। एक और शॉर्टकट तरीका है जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपको बना करके दे देता है। आपको क्या करना है, HTML लिखना है। अब HTML में देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है, तो आपको सिलेक्ट करने है सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, माउस एरो की ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये सिलेक्शन होता है। तो HTML5 ये सेकंड वाला ऑप्शन पे जा करके इंटर की प्रेस कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली जो है ये पूरा सब चीज़ आपका क्रिएट कर देगा। यहाँ डॉक टाइप असाइन कर देगा। HTML का लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश है। ठीक है, इस अगर हिंदी कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं यानी कि उसमें हिंदी कंटेंट है तो यहाँ पर HN लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी हो जाएगा। तो फिलहाल हमको इंग्लिश करना है तो इसलिए हम EN लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये कैरेक्टर सेट होता है, यानी कि ये UTF-8 कैरेक्टर सेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट होते हैं, ASCII होता है, UTF-8 होता है। तो इसमें से जो है हमको सारा चीज़ नहीं चाहिए, ये रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं टाइटल। टाइटल में यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेसिक HTML, बेसिक HTML पेज। ये मेरा टाइटल सेट हो गया, यानी हेड पार्ट का काम खत्म हो गया। अब हमको जो भी चीज़ काम करना है तो बॉडी के अंदर में करना है काम, ठीक है। तो चलिए बॉडी के अंदर में जो हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि प्लेस ऑल टैग्स लिख रहे हैं, प्लेस, ठीक है, प्लेस ऑल टैग्स डिस्क्रिप्टिव एंड स्ट्रक्चरल वेब कंटेंट्स हियर। यानी कि जितने भी टैग्स हैं HTML के, वो सारे के सारे टैग्स जो है इस यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर में आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इस चीज़ को क्लिक करके सेव कर दिए, कंट्रोल S से सेव कर दीजिएगा, या फिर फाइल में जा करके यहाँ पर सेव ऑप्शन आपको मिलेगा कहीं, सेव ऑप्शन, ये सेव पे क्लिक कर देगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, इसको रन करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसको एग्जीक्यूट कराने का दो तरीका है, पहले यहाँ से दिखा देते हैं। रन पर जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग पर क्लिक कर देंगे, जो कि इसका शॉर्टकट की है F5, ठीक है। स्टार्ट डिबगिंग में ये पूछेगा किससे आपको एग्जीक्यूट कराना है। तो मेरे सिस्टम में क्रोम भी है और एज भी है, तो हम क्रोम को प्रीफर करेंगे इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये क्रोम में जो है मेरा ये जो पेज HTML पेज जो बनाए हैं वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए जो वेब पेज का टाइटल है वो बेसिक HTML पेज है, ठीक है। ये एड्रेस बार में ये मेरा एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि ये जो फाइल है वो कहाँ पर स्टोर्ड है। और ये बॉडी टैग में सिर्फ हम यही वाला टेक्स्ट लिखे हैं, तो इसलिए यही वाला टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है इसको एग्जीक्यूट कराने का, आप वो फ़ोल्डर में चले जाइए जिस फ़ोल्डर में आपका ये फाइल है, जैसे कि ये है बेसिक HTML, ठीक है। यहाँ पर देखिए abc.html के नाम से ऑलरेडी एक फाइल बन के रेडी है। अब इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग जो है फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हमको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ कोड लिखेंगे, F5 की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पर हम कोई चेंज कर देते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं। अब इसको सेव करते हैं कंट्रोल S से, यहाँ पर आकर के रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट हम ये सेकंड लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आउटपुट में जो दे रहा है वो इसी लाइन में शो कर रहा है, ठीक है। तो हमको चाहिए नेक्स्ट लाइन में, तो इसके लिए आप एक टैग यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे हम BR टैग लगा देंगे, ठीक है। तो BR टैग जो है वो लाइन ब्रेक करने का काम करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। देखिए ये आपका नेक्स्ट लाइन में चला आया। अब आते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग में। अब इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो इसका एट्रीब्यूट्स है वो फॉर्मेटिंग करने का है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट करते हैं इसके बैकग्राउंड को और इसके टेक्स्ट कलर को। तो जैसे कि आप यहाँ वेब पेज में देख रहे हैं कि यहाँ बैकग्राउंड जो है इस वेब पेज का वो वाइट है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या है, ब्लैक कलर है। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है HTML पे डॉक्यूमेंट्स में, बैकग्राउंड वाइट रहेगा और जो भी टेक्स्ट आप इंसर्ट कीजिएगा वो ब्लैक कलर में इंसर्ट होगा, ठीक है। अब हमको इसको चेंज करना है, हमको दूसरा चाहिए। तो यहाँ पर बॉडी टैग में आइए, बॉडी टैग के इस एंगल ब्रैकेट के अंदर में ही बॉडी के बाद स्पेस दे करके एट्रीब्यूट लिखेंगे। हमको कौन सा एट्रीब्यूट चेंज करना है इसका, तो हमको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट। अब इसके बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर में यहाँ पर डाल देंगे कलर नेम। तो हमको जो टेक्स्ट चाहिए वो येलो में चाहिए, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए BG कलर एक होता है, BG कलर एट्रीब्यूट। और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे बैकग्राउंड हमको ब्लैक चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किए, ये देखिए। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ आप टाइप कीजिएगा वो आपका डिफ़ॉल्ट जो अब आपका क्या हो गया, सेट येलो में सेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अगर हम हेडिंग भी इंसर्ट करते हैं, H1 इंसर्ट किए, दिस इज हेडिंग, तो ये आपका हेडिंग भी जो है वो आपका येलो कलर में शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगला एट्रीब्यूट देख लेते हैं। ये तो था बैकग्राउंड को कलर करने का और टेक्स्ट को कलर करने का। अब यहाँ पर हम लोग लिंक को कैसे कलर करते हैं, तो लिंक को कलर करने के लिए यहाँ पर आपके पास 3 एट्रीब्यूट है, लिंक, विजिटेड लिंक यानी वी लिंक, और ए लिंक यानी एक्टिव लिंक,
ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो लिंक क्रिएट करने के लिए सब आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा एंकर टैग। तो एंकर टैग यहाँ पर हम यूज़ करना चाहते हैं ये ब्लैंक, ठीक है। href https दे दिया है, तो https यहाँ डिलीट कर देंगे। और ये जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। टारगेट में ब्लैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे वो लिंक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे, इसका ज़रूरत नहीं है, ये रिलेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। एक और लिंक इंसर्ट कर लेते हैं। ये 3 लिंक इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर 3 चीज़ का ज़रूरत है। अब ये हम दिखा देते हैं कि आपको कि ये लिंक जो है किस तरीके का वहाँ पर शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है पेज में हमारे। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये सब सारे जो है आई थिंक पर्पल या ब्लू कलर के दिखाई पड़ रहे हैं। हम यहाँ पर ब्लैक को हटा करके वाइट कर देते हैं। हाँ, ये ब्लू कलर का आई थिंक दिखाई पड़ रहा है। अब ये हमको लाइन इसका चेंज कर दे, ब्रेक कर देते हैं। तो इसके यहाँ पर हम डी-आर्ट का यूज़ कर लेते हैं ताकि ये जो है नेक्स्ट लाइन में हमको दिखाई पड़े। इसको वाइट ही कर देते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लिंक, विजिटेड लिंक और एक्टिवेटेड लिंक। तो यहाँ पर लिंक हम दिए, अब लिंक के अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर कलर डाल देंगे ग्रीन। तो जो भी लिंक होगा वो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर नहीं काम किया। यहाँ पर विजिटेड लिंक हम डाल देते हैं मरून कलर, ठीक है। सेव कर दिए, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो भी लिंक था वो आपका विजिटेड लिंक था, इसलिए ये जो है सारे का सारा मरून कलर में शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया, लेकिन ये वहाँ लिंक में हम कुछ नहीं दिए हुए थे, इसलिए ऑटोमेटिक इसी पेज को वो ओपन कर दिया, ठीक है। अब एक्टिवेटेड लिंक को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए लिंक, और ए लिंक जो होगा वो मेरा येलो कलर का होगा, येलो कलर का ए लिंक होगा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश किए, तो ये सब सारे विजिटेड लिंक हैं, एक्टिवेटेड लिंक नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक हम बना करके चेक करते हैं कहीं वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। ये वाला जो चीज़ है ये आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में आराम से काम करता है, बट मेरे सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर है नहीं, एज है, तो उसमें हम ट्राई करके देखते हैं। इसमें भी वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ये जो चीज़ है ये आउट ऑफ डेट हो गया है। अब इस चीज़ को हम लोग अगर एक्टिवेटेड लिंक हो गया, विजिटेड लिंक हो गया, लिंक कलर हो गया, इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, कलर असाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS का, ठीक है। पहले HTML5 से पहले जो है ये सपोर्ट करता था, लेकिन HTML5 जो है आ गया है उसके बाद ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं मार्जिन्स। मार्जिन हम लोग कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पर हम आएंगे, एट्रीब्यूट में डाल देंगे मार्जिन्स। यहाँ पर हम सेट करेंगे लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है। तो लेफ़्ट मार्जिन जो है हमको सेट करना है यहाँ से 10 पिक्सल्स, तो सिर्फ 10 डाल देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड से ये 10 पिक्सल्स छोड़ दिया है, ठीक है। उतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो इस पिक्सल को और बढ़ा देंगे, 50 कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश किए, ये देखिए लेफ्ट साइड से ये क्या हो गया, 50 पिक्सल्स स्पेस छोड़ दिया। टॉप से भी हमको क्या करना है, उतना स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं टॉप मार्जिन, और यहाँ पर टॉप से भी 50, ठीक है। सेव कर दिए, तो ये लेफ़्ट और टॉप ये दोनों साइड से जो है आपका 50-50 पिक्सल्स छोड़ दिया है। यहाँ पर दो और होते हैं, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। राइट मार्जिन भी हम 50 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉटम मार्जिन भी 50 पिक्सल्स है, ठीक है। सेव कर दिए, रिफ्रेश किए, तो यहाँ पर राइट और बॉटम का तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको चेक करने के लिए क्या कर देंगे, इस विंडो को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, और यहाँ पर हम टेक्स्ट भर देते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड से जो है हमारा इतना इस गैप दिख रहा है। अब यहाँ हाइट में भी चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है।
और यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए बॉटम बॉटम से जो है, क्योंकि ये कंटिन्यूस पेज है तो यहाँ बॉटम से देखिए यहाँ पर 50 पिक्सल्स का वो गैप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पार्ट क्लियर होगा। तो बॉडी टैग में जो है आपका इतना ही एट्रीब्यूट्स होता है। यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स में जो है आपका आता है फॉन्ट टैग, बीआर टैग, सेंटर टैग, हेडिंग टैग में H1 से लेकर के H6 तक होता है। पैराग्राफ टैग, HR टैग जो कि अभी हम दिखाएं आपको, P टैग जो है ये वाला पैराग्राफ टैग, HR टैग यानी कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। कमेंट, अगर हमको अनवांटेड चीज़ है, जैसे कि हमको कुछ चीज़ कमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए हमको ये वाला जो एंकर टैग है इस पूरे को कमेंट करना है। कमेंट का मतलब यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले कर रहा है एंकर टैग। एंकर टैग की वजह से जो है यहाँ पर ये लिंक डिस्प्ले कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये कोड इस पेज में दिखाई पड़े, कोड सोर्स कोड में हमारा रहे, बट वहाँ पर वो डिस्प्ले ना करे, ये वाला चीज़ यहाँ डिस्प्ले ना करे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट लगा देंगे स्लैश और ये स्टार लिखेंगे, और सॉरी स्लैश स्टार नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, माइनस माइनस। ठीक है, और जहाँ तक आपको कमेंट करना है वहाँ पर ले जाएंगे और माइनस माइनस और ये ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या हो गया, कमेंट में चला गया। अब यहाँ पर सेव किए, रिफ्रेश किए, ये देखिए वो पार्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। ये इस पेज में है लेकिन यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ये पार्ट कमेंट हो गया है। ठीक है, अब आपको बताते हैं फॉन्ट टैग के बारे में। फिलहाल ये वाला चीज़ हम हटा देते हैं, बारी बारी से जो है आपको हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉन्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट टैग के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ एक इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, सेव किए, देखिए यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, ये वाले पैराग्राफ को यानी ये टेक्स्ट को, ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इस पूरे टेक्स्ट को ऑरेंज कलर में कन्वर्ट करना है। इसका साइज़ बड़ा करना है और इसका जो फॉन्ट जो है वो चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को क्या कर देंगे, इस पूरे पैराग्राफ को हम डाल देंगे फॉन्ट टैग के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं फॉन्ट। ठीक है, अब ये पूरे पैराग्राफ को उठाएंगे, यहाँ से कट करेंगे और ये फॉन्ट के अंदर में ला करके डाल देंगे। ठीक है, यानी पी टैग को जो है फॉन्ट टैग के अंदर में बंद कर देंगे। अब फॉन्ट टैग के अंदर में यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है, तो साइज एट्रीब्यूट होता है। ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सब सारे जो है रेड में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब सारे आउटडेटेड हो गए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ को फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग स्ट्रिक्टली CSS का ही यूज़ करते हैं। साइज, फेस और इसका थर्ड एट्रीब्यूट है कलर। ठीक है, अभी ये फिलहाल ब्लैंक है, तो ब्लैंक यहाँ तो टैग डाल दिए हैं बट ये क्या होगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यू ही हम पास नहीं किए हैं। तो यहाँ पर साइज़ हम दे देते हैं, साइज़ यहाँ पर हम 5 दे देते हैं। जो साइज़ होता है ये याद रखिएगा 1 से लेकर के 7 तक का ही होता है रेंज। ठीक है, तो 1 से 7 के रेंज में ही हम लोग साइज़ देंगे। तो ये देखिए ये आपका 5 साइज़ हो गया, इसका साइज़ बढ़ गया। इसका कलर जो है हम यहाँ पर ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज, सेव कर दिए, रिफ्रेश किए, यहाँ पर ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो टाइप है फॉन्ट टाइप, इसको हमको चेंज करना है। एक बार नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड में यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। नोटपैड ओपन करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जिस भी तरीके का आपको फॉन्ट चाहिए, ठीक है, वो फॉन्ट आप चूज़ करती है। तो मेरे को ये चाहिए कुरियर, यहाँ कॉपी कर लिए इसके नाम को। ठीक है, राइट क्लिक किए, यहाँ पर कॉपी कर लिए, इसको बंद कर देते हैं, काम हो गया मेरा। और यहाँ पर इसको हटा करके उस
इस चीज़ को हम पेस्ट कर देंगे राइट क्लिक करके, या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल V। सेव करते हैं, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किए, ये देखिए ये आपका जो फेस यानी कि जो फॉन्ट टाइप हो गया वो हो गया कोरियर। तो यहाँ पर हम फॉन्ट इस पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं, इसका साइज़ बढ़ाए हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किए हैं और इसका कलर चेंज किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, फॉन्ट के बाद है BR टैग। ठीक है, तो BR टैग ऑलरेडी यहाँ पर हम बता चुके हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर आपको दूसरे लाइन में शो करना हो, जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है हमको दूसरे लाइन में शो करना है, तो बस इसको इसके आगे BR लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद जैसे ही उसको BR मिलेगा तो वो तुरंत जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन में चला आएगा और ये वाला टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लिख देगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं F5 की के थ्रू। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका वहाँ पर शो कर रहा है। BR के बाद आता है सेंटर टैग। सेंटर टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो कोई भी चीज़ को पेज के सेंटर में शो करना है तो उसके लिए हम लोग सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको ये दिस इज़ द हेडिंग, ये हेडिंग को हमको क्या करना है, सेंटर में शो करना है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखेंगे सेंटर। ठीक है, और जो मेरा हेडिंग है उसको हम सेंटर के अंदर में प्लेस कर देंगे। ठीक है, सेंटर के अंदर में बंद कर दिए, आके रिफ्रेश किए, ये देखिए पेज के बीचों बीच चला आया हेडिंग। ठीक है, सेंटर के बाद है अब आपका हेडिंग H1 से लेकर के H6। ठीक है, तो चलिए हेडिंग यहाँ पर शो कर देते हैं। तो H1 लिख लिए, अब दिस इज मेन हेडिंग, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सिर्फ H1 की जगह पे हम यहाँ पर लिख देंगे H2। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, आपको वो चीज़ दिखा देते हैं। जैसे कि आपको मल्टीपल जगह पर सेम ही चीज़ लिखना है, तो यहाँ पर इस विजुअल स्टूडियो कोड का एक फीचर है, जैसे कि यहाँ पर H1 के बगल में यहाँ पर कर्सर है। ठीक है, आप ऑल्ट की प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये देख रही हैं कि दोनों जगह पर क्या हो रहा है, आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि जो चीज़ हम वहाँ पर लिखेंगे सेम एज इट इज़ वो चीज़ यहाँ पर भी लिखाई पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर H1 की जगह पर H2 लिखना है, तो H2 लिखें, तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह आपका H2 लिखा गया। ठीक है, तो ये है इसका विजुअल स्टूडियो का कमाल। ठीक है, अब ये देखते हैं, रिफ्रेश किए, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर सब हेडिंग कर देते हैं, यानी हेडिंग के अंदर में जो हेडिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो सब हेडिंग कहलाता है। यहाँ पर हेडिंग 3 यूज़ कर ले रहे हैं, दिस इज सब हेडिंग। ठीक है, अब ये जो सब हेडिंग है ये किसके अंदर में है, तो ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर में ये हेडिंग है, उसके अंदर में ये हेडिंग है। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ पर H4 H5 H6 तक हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इसका कितना लेवल होता है हेडिंग का, तो 6 लेवल होता है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका H6। सेव किए, रिफ्रेश किए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये उसके अंदर का हेडिंग, ये उसके अंदर का हेडिंग, ये उसका, यानी कि टोटल 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के। क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन हेडिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 6 लेवल्स। ठीक है, टोटल 6 लेवल होते हैं। या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग आर देयर, तो यहाँ पर 6 तरीके के हेडिंग होते हैं फ्रॉम H1 टू H6। नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग। ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं पैराग्राफ क्या हम लोग को लिखना है, कैसे है। तो पैराग्राफ होता क्या है वो हम चीज़ आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर वर्ड ओपन कर लेते हैं, MS वर्ड, एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं। रैंडम टेक्स्ट को लिखने के लिए RAND ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपका टेक्स्ट लिख देगा। अब ये टेक्स्ट को हम क्या कर दिए, कॉपी कर लिए और इसको हम अपने यहाँ पर कोड में ले जा करके पेस्ट कर दे रहे हैं। इसको सेव किए, अब आ गए अपने पेज में, रिफ्रेश किए, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा वाला हम यहाँ पर एक ये कॉपी करते हैं,
टेक्स्ट, ये दूसरा वाला पैराग्राफ, इसको कॉपी किए और यहाँ पर ले जाकर इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंजेस हो रहा है वहाँ पर। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग पैराग्राफ है, लेकिन दोनों साथ में ही शो कर रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कि हमारा पैराग्राफ गया कहाँ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ कौन है, सेकंड पैराग्राफ कौन है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है उसको हम पैराग्राफ टैग के अंदर में डाल देंगे। ठीक है, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर हम ये पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव किए, रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग पैराग्राफ आपको देखने लगा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ का भी कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, तो पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पैराग्राफ के बाद जो है आपका HR टैग है। ठीक है, तो HR टैग जो है क्या होता है, तो सपोज़ कीजिए अगर आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है तो आप इसके लिए HR टैग यूज़ कीजिएगा, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग के बाद HR टैग का यूज़ करेंगे, सिर्फ आपको HR लिखना है, बस रिफ्रेश कर देना है। तो ये जो HR है आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, HR का भी यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कमेंट्स आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पर कमेंट करते हैं। बी टैग जो है, यानी कोई भी चीज़ को अगर आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए हम लोग बी टैग की यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, बोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला मेरा पैराग्राफ यहाँ पर है, तो इस के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, बी टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किए हैं यहाँ पर और यहाँ पर ला करके हम इसको बंद कर दिए। ठीक है, यानी कि ये दिस इज़ अ पैराग्राफ जो है लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को बी टैग के अंदर में डाल दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है बी टैग के अंदर में है, ये बोल्ड टैग पैराग्राफ के अंदर में है और ये पैराग्राफ फॉन्ट के अंदर में है। ठीक है, तो ये हायरार्की आप देख सकते हैं। यहाँ पर आकर के रिफ्रेश किए तो ये देखिए यहाँ पर ये बोल्ड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोल्ड के बाद इटैलिक है, इसी के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, इसी टेक्स्ट के ऊपर इटैलिक अप्लाई करते हैं। तो इटैलिक आई, ठीक है, कट किए, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया, सेव कर दिए, रिफ्रेश कर रहे हैं, ये इटैलिक में आपका हो गया चेंज। अब इसके बाद है आपका अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए बस इसी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, यू टैग के अंदर में डाल देते हैं, यू, इसके नीचे ये अंडरलाइन आ गया। अब एक है SUP टैग और SUB टैग। ठीक है, अब SUB यानी कि सब स्क्रिप्ट और SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को क्या, सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट यानी कि कोई भी एक टेक्स्ट लिखा रहता है, जैसे कि H2O। ठीक है, यानी कि ये वाटर का हमको केमिकल फार्मूला है, तो 2 क्या होता है, 2 नीचे होता है। इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश किए, यहाँ पर आप नीचे देखिए H2O लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, हेडिंग में ले लेते हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं, इस चीज़ को हटा करके हम यहाँ पर H2O लिख देते हैं, H2O। अब 2 को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे शो करना है। ठीक है, ये 2 थोड़ा नीचे शो होगा, तो बस ये 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर SUB लिखेंगे, सब, सजेशन नहीं दे रहा है, SUB सब, स्टार्ट किए, क्लोज किए, और इसके अंदर यहाँ पर हम SUB के अंदर में 2 को डाल देते हैं, सेव कर दिए, रिफ्रेश किए, यार देखिए H2O जो है वो नीचे चला है। ठीक है, यानी कि ये जो 2 है इसको हम सब टैग के अंदर में डाल दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक A2B लिखना है, तो ठीक है, ये वाला H2O को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, A2B। ठीक है, यानी कि A2B लिखे हैं, तो ये 2 को हमको क्या करना है, ऊपर उठाना है, ऊपर दिखाना है, A स्क्वायर करना है, तो ये 2 को हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं SUP। ठीक है, अब इसके अंदर हम 2 लिख देंगे, सेव कर दिए, रिफ्रेश कर दिए, अब यहाँ पर देखिए A स्क्वायर भी आ गया। तो यहाँ पर आपका जो बुक में दिया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इन HTML, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स के बारे में, हेडिंग के एट्रीब्यूट्स के बारे में,
हॉरिजेंटल रूल्स के एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है, ये सब सारे के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।